हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक और रिएक्ट जेएस के इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को, जो कि हार्ड कैटेगरी में आता है। लेकिन मैंने इस वीडियो में इस हार्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हो। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए और इसके अंदर हमें इस चैलेंज के अंदर हमें करना क्या है बेसिकली। तो हमें सबसे पहले 10x10 का एक ग्रिड बनाना है और 10x10 के ग्रिड बनाने के बाद देखिए, यदि यूजर किसी भी सेल से ग्रिड को ड्रैग करने स्टार्ट करता है और लास्ट सेल पर यदि वो ड्रैग को छोड़ता है तो उतना पार्ट मतलब सब हम बोल सकते हैं कि सब ग्रिड जो है वो कलर हो जाना चाहिए। और अगेन यदि यूजर अगेन किसी ग्रिड से नए ग्रिड पर सब ग्रिड पर कलर करना चाहता है तो प्रीवियस वाला जो कलर्ड पोर्शन है वो अनसिलेक्ट हो जाना चाहिए और नया जो ग्रिड है वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इतनी सारी रिक्वायरमेंट में यही लिखा है। सो मैंने यहाँ पर रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ विल सी द डेमो। जैसे देखिए, हमारे पास डेमो इस तरह से है कि हमने सबसे पहले क्या किया है, सिलेक्टेबल ग्रिड है हमारे पास और इसमें 10x10 का यहाँ पर हमने ग्रिड बनाया। और मैंने इंडेक्सेस को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने हमें जो ग्रिड है इसके अंदर कोई भी इंडेक्स पोजीशन नहीं है, लेकिन मैंने इंडेक्स को समझने के लिए यहाँ पर इंडेक्सेस को एज इट इज लिख दिया ताकि हमको कैलकुलेशन करने में, लॉजिक बनाने में इजी हो। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो हमारा ग्रिड कलर हो रहा है। यदि मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ 55 से लेके 76 77 तक, तो प्रीवियस वाला जो सिलेक्टेड पोर्शन है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। 55 से लेके 77, देखिए इस तरह से आप कहीं पर भी जो आपका सब ग्रिड है उसको कलर कर सकते। सो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरीके से इजी मैनर में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So before starting a video guys, I would request you to like the video, share this video with your friend if you like it, and please guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So without further ado, let's get started from the scratch. See, I have created a project from npx create react app, and also I have deleted some unnecessary files and unnecessary code. So I clean up this app.js and as well app.css, removed unnecessary css. सो ये प्रोजेक्ट हमने स्क्रैच से स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है H1 सिलेक्टेबल ग्रिड। अब देखिए, हमें इस तरह से ग्रिड को प्रिपेयर करना है 10x10 के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, HTML स्केलेटन प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम CSS इस पर थोड़ी सी CSS अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर ग्रिड CSS का यूज़ करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट हम उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करेंगे जो कि इसके अकॉर्डिंग होगा, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ड्यू प्रिपेयर कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ड्यू, देन क्लास, इसका नाम दे देते हैं ग्रिड। ये एक हमारा पेरेंट ड्यू होने वाला है। इसके अंदर एक और ड्यू देते हैं और इसकी क्लास को हम देते हैं नेम बोर्ड, ये एक जिसके अंदर हम बोर्ड प्रिपेयर करने वाले हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यह हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद यहाँ पर CSS को अप्लाई करेंगे ताकि विजुअलाइजेशन हो सके कि यहाँ पर हो किस तरह से रहा है वर्क। सो उसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं और सबसे पहले हम एक स्टेट का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं टू डी मैट्रिक्स सेट टू डी मैट्रिक्स यूज स्टेट। देखिए इसके अंदर हमने यहाँ पर इस तरह से एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें क्या करना है, 10x10 का हमको प्रिपेयर करना है। तो हम क्या करते हैं कि 10x10 मतलब हमें 10 रो होगी एंड 10 कॉलम होंगे। अब यदि 10x10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 100 सेल्स होगी। अब 100 सेल्स को हमें प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कंपोनेंट रेंडर हो यूज इफेक्ट के अंदर, तो उस टाइम पर हम उस डेटा स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर लिख देंगे इसका नेम कॉन्स्ट टू डी मैट्रिक्स, राइट। ये एम्प्टी मतलब कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा। इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। अब हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है क्योंकि हमको सेल के अंदर कलर को मेंटेन करना है। सो कलर को मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक बुलियन वेरिएबल। तो उसके हिसाब से हमको डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। यहाँ पर लिखते हैं हम टू डी मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स ओनली, यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, एम्प्टी एरे दे देते हैं। देन हमारा जो एरे रहेगा उसके अंदर, एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं। देखिए एरे के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से, इसके अंदर हम एक इस तरह से ले रहे हैं, इस तरह से डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं और ये फ्लैट रहेगा कि इसमें पोजीशन ले लेंगे और पोजीशन के अंदर आपका जो बाउंडिंग बॉक्स की पोजीशन है, जैसा 0 0 0 1, ये जो पोजीशन है जीरो, सपोज ये पहला जो सेल है 0 0 पर अवेलेबल है, मतलब 0th रो एंड 0 कॉलम। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये कॉलम है और 0 से लेके 9 तक रोज है। तो यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0, 0। उसके बाद इसको मैं इंडिकेट करूंगा इस कलर के साथ, इसमें लिखूंगा फॉल्स। सो इनिशियली ये सब फॉल्स रहेगा। आफ्टर दैट आई कैन राइट
आई कैन क्रिएट पोजीशन, पोजीशन होना चाहिए। अब इसके बाद मैं दूसरी पोजीशन प्रिपेयर करूंगा, अब मेरी 0 0 हो गई। अब मैं करूंगा प्रिपेयर 0 1, ये वाली पोजीशन। तो इस तरह से होंगी 0 1। देन इस कलर, अगर ये डेटा स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझ गए तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इसके इस चैलेंज के अंदर कोई भी बड़ा काम नहीं है। इफ वी सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डेटा स्ट्रक्चर वेरी कॉन्शियसली। तो यहाँ पर आप प्लीज ध्यान दीजिए, और इसको सॉल्व करने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेन एंड पेपर लेकर बैठे, क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ा सा ट्रैवर्स करना है 2D मैट्रिक्स को। सो इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम हम इसको ट्रैवर्स करते हैं तो ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पेन एंड पेपर लेकर बैठे, और यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप एक और बार इस वीडियो को एक बार और देखें, तो डेफिनेटली 100% आपको समझ में आ जाएगा। सो देखिए, इस तरह से हम सेकंड पोजीशन के लिए डेटा को प्रिपेयर करेंगे, फिर थर्ड के लिए। सो इस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर को बनाने वाले। देखिए 0 0 0 0 0 1 0 2, इस तरह से। अब हमें इस चीज को डायनामिकली परफॉर्म करना है, राइट। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0। ये फॉर लूप जो रहेगा वो रो को इंडिकेट करेगा, एंड आई लेस देन इक्वल टू 9, राइट, क्योंकि 0 से लेके 9 यानी 10 पोजीशन हो जाएगी। सो आई प्लस प्लस। अब ये जो पहला लूप है वो रोज को डिफाइन कर रहा है, राइट। और जो दूसरा लूप होने वाला है, लेट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 9 एंड जे प्लस प्लस, ये जो है इंडिकेट कर रहा है हमारे कॉलम्स को। सो देखिए, ये कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर 0 एंड 0, मतलब फर्स्ट टाइम पर जब ये चलेगा तो 0 के लिए 9 टाइम चलेगा, राइट। फिर 1 के लिए, फिर ओ सॉरी 0 के लिए 10 टाइम चलेगा, फिर 1 के लिए 10 टाइम चलेगा, फिर 2 के लिए 10 टाइम चलेगा। तो इन द सेम में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जो हमने ऑब्जेक्ट की बात करें ना अभी, वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो उसके अंदर हम दो चीजें लेंगे, की एक पोजीशन लेंगे। पोजीशन क्या होंगी इसके अंदर, आई कॉमा जे। सो यहाँ पर हमारी ये क्या हो रहा है, रो। देखिए रो कोमा कॉलम। तो देखिए 0 0, तो 0 0 प्रिपेयर होगा, 0 1 0 2 0 3। सो ये 0 रो के लिए 10 कॉलम्स को चलने वाला है, 1 रो के लिए 10 कॉलम्स चलने वाले, राइट। इसके साथ साथ हमको यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल लेना है, कॉमा बुलियन वेरिएबल आएगा यहाँ पर इस कलर। सो ये कलर के लिए हम ले रहे हैं। सो अभी यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फॉल्स कर दिया, क्योंकि हम अभी कलर नहीं कर रहे। लेकिन जब हम कलर करेंगे तो हमको ये बहुत हेल्प करेगा हमको कलर करने के लिए, जो कि मेन टास्क होने वाला है। यहाँ पर हमने इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ये मैट्रिक्स बनाया है, इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर सिंपल इस ऑब्जेक्ट को हम मैट्रिक्स में पुश कर देंगे। सो ये ऑब्जेक्ट मेरा चले गया। अब जब पूरा लूप जब चलेगा तो इसके अंदर पूरा मैट्रिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टेट बनाना पड़ेगी। तो ये एक स्टेट ऑलरेडी बना दिया मैंने। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट 2D मैट्रिक्स। अब इसे मैं यहाँ से मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा, राइट। अब देखिए, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से बन गया है। अब हम देखते हैं कंसोल करके कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, जैसे हम डेटा चाहते हैं वैसा आ रहा है कि नहीं। 2D मैट्रिक्स, देखिए ये हमारा डेटा जैसे कंपोनेंट रेंडर हुआ, इसने प्रिपेयर फंक्शन कॉल किया। प्रिपेयर फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, 2D मैट्रिक्स के लिए डेटा बना रहे हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद देखिए हमारा 100 एलिमेंट्स का डेटा बन रहा है। सो इन द मतलब हमारा जो डेटा है वो सही बन रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि देखिए पोजीशन लिखी है, पोजीशन 0 0 कलर फॉल्स, पोजीशन 0 1 कलर फॉल्स, पोजीशन 0 2। अब लास्ट में आप देखेंगे तो पोजीशन है ना 9 9 होगी। सो देखिए 9 क्रॉस 9। अब यहाँ पर देखिए ये मेरी रो 9 है, राइट, और ये कॉलम ऊपर वाला 9 है। सो इसका जो पोजीशन है वो लास्ट, तो लास्ट तक हमने हमारा मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लिया। अब हम इस मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके सिंपल यहाँ पर हमें रो एंड कॉलम को आइटरेट करना है। सो उसको आइटरेट करते हैं हम। उसके लिए हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, देन लिखेंगे 2D मैट्रिक्स क्वेश्चन मार्क डॉट मैप। देन इसके अंदर हम आइटम लिखते हैं, देन इसके अंदर हम एक ड्यू प्रोवाइड करते हैं। इस ड्यू के अंदर देखिए हम एक क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे, क्लास नेम इक्वल टू सेल। और इसके अंदर देखिए ये हमने यहाँ पर इसको इस तरह से करेगी। अभी ये हमको स्क्रीन पर नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने CSS अप्लाई नहीं करी है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर CSS अप्लाई करते हैं आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं ग्रिड पर गया, ग्रिड डिस्प्ले फ्लैग्स, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, देन हाइट 400 पिक्सल, इसको ले लेता हूँ। देन बोर्ड पर CSS अप्लाई करते हैं, इसके बोर्ड लिखेंगे हम ग्रिड, इसका डिस्प्ले जो है ग्रिड होना चाहिए। देन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ पर हम रिपीट करते हैं,
repeat 10 time 1 frame. In the same way we can repeat for rows, so it is going for rows 10 10 and 1 frame. Then we'll apply css on cell. so यहाँ पर हमारी width जो होने वाली है 30 पिक्सल, then height 30 पिक्सल, then border 1 पिक्सल, solid light gray. देखिए इस तरह से हमारा ग्रिड प्रिपेयर हो गया। जिस तरह से हमको देखिए रिक्वायरमेंट में बोला गया सेम हमने ग्रिड को प्रिपेयर कर लिया। अब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये इस ग्रिड में आ चुके हैं। अब जैसे हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे अभी हम ऑन ड्रैग एंड ऑन ड्रैग ओवर इवेंट्स को यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें बाउंडिंग बॉक्सेस जो रहते हैं ना, ग्रिड की पोजीशन सपोज 01 रो एंड कॉलम की पोजीशन हमको मिलेंगी, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको कलर करना है। सो यहाँ पर हमने सी एस एस को ऑलमोस्ट कर लिया, बस एक सी एस अप्लाई करते हैं जिसमें जब हम सिलेक्ट करेंगे किसी रो को तो उस पर सिलेक्टेड सेल पर हम कौन सा कलर कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिलेक्टेड सेल के लिए एक सी एस एस अप्लाई करते हैं। जब हम इस कलर जो बुलियन वेरिएबल है ये वाला देखिए इस कलर इसको ट्रू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली सी एस एस अप्लाई हो जाना चाहिए। सो हमने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड कलर कौन सा देते हैं, लाइट ब्लू एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसकी बॉर्डर अलग से हम देखें। हमने अभी क्या किया कि पूरा CSS का वर्क कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर आएंगे और अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बाउंडिंग बॉक्सेस को आपको शो करना चाहूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आइटम डॉट पोजिशन से देखिए बाउंडिंग बॉक्सेस हमारा दिख रहा है 0 0 0 1 0 2, लेकिन हमें क्या करना है इसको हाइड रखना है। तो हम यहाँ पर इसे हटा देंगे, राइट। इसको हम अभी हटा देते हैं या इसको रखे भी तो चलता है, लास्ट में इसको हटा सकते हैं। अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज करना है ऑन ड्रैग। सो जितने भी सेल्स हैं उनके ऊपर हमें एक इवेंट लिसनर को ऐड करना है जिसका नाम है ऑन ड्रैग, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कौन से सेल से यूजर ने ड्रैग करने स्टार्ट किया है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे इवेंट दे देंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे हैंडल ऑन ड्रैग फंक्शन बनाएंगे जिसमें इवेंट एंड आइटम डॉट पोजिशन, आइटम की पोजीशन पास करेंगे और इस फंक्शन को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या ले रहे हैं, इवेंट देन पोजीशन को ले रहे हैं, देन यहाँ पर हमने अब हमें कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि इसमें पोजीशन क्या आ रही है ऑन ड्रैग पर। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑन ड्रैग और इसमें पोजीशन क्या आ रही है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको ऑन ड्रैग अभी वर्क नहीं करेगा। देखिए मैं यहाँ पर अगर इसको ऑन ड्रैग करता हूँ तो वर्क नहीं कर रहा है। क्यों वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने ड्रैगेबल एक कीवर्ड होता है वो नहीं दिया है, राइट। तो अब अभी हम क्या करते हैं कि ये हमें इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें। नाउ हम रिफ्रेश करते हैं अगेन। ये वार्निंग को हटाने के लिए हम यहाँ पर इसके की के अंदर इंडेक्स को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये वार्निंग चले जाए। हम यूनिक आईडी दे दें, रिफ्रेश करा, देखिए वार्निंग चले गई। अब देखिए मैंने जैसे ही देखिए ड्रैग करना शुरू किया तो इसने जो ऑन ड्रैग की पोजीशन बताया कि यूजर ने किस पोजीशन पे ट्रैक करना शुरू किया। यूजर ने 0 0 पोजीशन पे ट्रैक करना शुरू किया। इन द सेम वे हम किसी भी पोजीशन से ट्रैक, देखिए यहाँ से मैंने ट्रैक करना शुरू किया तो यूजर ने 2 3 पोजीशन को ट्रैक करना शुरू किया। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा क्लू ये मिल रहा है कि जैसे ही यूजर ट्रैक करना स्टार्ट करे किसी पोजीशन से तो हमको उसकी जो स्टेट है, उसकी जो पोजीशन है उसको किसी तरीके से सेव करना है। तो हम सेव करने के लिए स्टेट को सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज स्टेट, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट एंड सेट स्टार्ट। जैसे यूजर ड्रैग करना स्टार्ट करे तो हम उस स्टेट को सेव कर दे। तो ये स्टेट कौन सी होने वाली है, एरे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट स्टार्ट के अंदर इस पोजीशन को सेट कर देंगे। हमने ये पोजीशन को सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जैसे यूजर ऑन स्टार्ट करे, देखिए ऑन स्टार्ट पर तो हो गया, लेकिन यूजर ने कहाँ पर ड्रैग करना छोड़ा है हमें वो इवेंट को भी कैप्चर करना है। सो वो इवेंट किस तरह से कैप्चर करेंगे हम, इसके लिए एक और इवेंट लिसनर होता है ऑन ड्रैग ओवर। सो यहाँ पर हम एक और ड्रैग इवेंट लिसनर को ऐड करेंगे और यहाँ पर हैंडल ऑन ड्रैग ओवर फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे इवेंट एंड अगेन पोजीशन पास करेंगे। पोजीशन कैसी हमारी आ रही है, आइटम डॉट पोजीशन से आ रही है। सो इस फंक्शन को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे कॉन्स्ट और ये इवेंट पास होगा, देन पोजीशन अगेन पास होंगी, देन यहाँ पर देखिए कंसोल डॉट लॉग। फिर से मैं बता दूं कि यूजर ने किस पोजीशन पर ऑन ड्रैग ओवर किया, मतलब छोड़ा है उस इवेंट को, कहा है माउस कर्सर को उन्होंने कहाँ पर ड्रॉप, आखिरी पर लास्ट में छोड़ा है। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए मैं स्टार्ट 0 0 से कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको स्टॉप क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 4 4 पर। तो मैंने यहाँ पर
0 1 2 3 4 करेक्ट, और 0 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप किया था। तो हमारा मकसद क्या है कि हम जहाँ भी यूजर ड्रॉप कर रहा है वहां से लेके जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, मतलब 0 0 पोजीशन से लेके यहाँ तक पूरा की पूरा जो सब मैट्रिक्स है, ये पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स है, इसको हमको कलर करना हमारा मकसद है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले बाउंडिंग बॉक्स और एंड वाले बाउंडिंग बॉक्स को लिया है। अब हमें क्या करना है, एंड वाले बाउंडिंग बॉक्स को स्टोर करना है। सो सिंपल, यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पर एंड वाले बाउंडिंग बॉक्स को स्टार्ट एंड सेट एंड करके सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सेट एंड और यहाँ पर फिर से पोजीशन को ऐड कर दिया। देखिए हमारे पास दो सबसे बड़े क्लू और इंडिकेशन मिल गए हैं कि हमें करना क्या है। देखिए स्टार्ट किया और हमने 0 0 मेरा ऑन ड्रैग है, मतलब यूजर ने यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट किया, और 3 3 यूजर ने यहाँ पर ड्रैग करना छोड़ दिया। तो मुझे इन्हीं पोजीशंस को और इन्हीं इसी वाले सब मैट्रिक्स को कलर करना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि मुझे ये पता कैसे चलेगा कि यूजर ने स्टार्ट किया एंड एंड किया, और ये पोजीशन जब चेंज हो तो मुझे कुछ वर्क कराना है। तो हमारे पास रिएक्ट जेएस के अंदर एक बहुत अच्छा हुक है, यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सेकंड पैरामीटर है उसके अंदर स्टार्ट एंड एंड दोनों वेरिएबल को पुट कर देते हैं। जैसे इनमें चेंजेस हो तो आप यहाँ से एक फंक्शन कॉल करो जो कि इस बाउंडिंग बॉक्सेस को या इस सब मैट्रिक्स को कलर करे। तो उसके लिए हम अलग लॉजिक लिखेंगे, और वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका कोर है वो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टार्ट डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो, एंड एंड डॉट लेंथ, इसकी भी लेंथ ग्रेटर देन 1 हो, तभी हमारा फंक्शन कॉल हो फिल कलर। सो ये फंक्शन हम कॉल करेंगे फिल कलर, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट फिल कलर, और ये फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करेंगे, और इसी के अंदर हमें मेन लॉजिक को लिखना है। देखिए फिल कलर के अंदर हम क्या लेने वाले हैं, दो बॉक्सेस को लेने वाले हैं, दो जो स्टार्ट पॉइंट है एंड एंड पॉइंट है उनको लेने वाले हैं। सो यहाँ पर हम स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट को पास कर दें, और यहाँ पर हम इसे कैप्चर कर लेते हैं स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमें स्टार्ट रो कौन सी है वो निकालना है, किससे, स्टार्ट पोजीशन से। देखिए स्टार्ट पोजीशन एंड स्टार्ट कॉलम। सो मेरा यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन स्टार्ट कॉलम, मतलब देखिए ये जो 0 0 है वो 0 रो और 0 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं यदि यहाँ पर 3 3 से स्टार्ट करूँ यहाँ तक जाऊँ, देखिए तो अभी मेरा ऑन ट्रैक 3 एंड 3, ये मेरा 3 वाला कॉलम एंड 3 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे स्टार्ट रो एंड स्टार्ट कॉलम मिल जाएगा स्टार्ट पोजीशन से। इन द सेम वे मुझे यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है एंड पोजीशन से। एंड पोजीशन के अंदर दो बाउंडिंग बॉक्सेस है, रो एंड कॉलम फिर से, तो सॉरी वो उसके अंदर यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ एंड रो एंड एंड कॉलम। देखिए जो एंड पोजीशन है यहाँ पर 5 एंड 5, सो उससे भी मुझे एक रो एंड कॉलम का पॉइंट मिल रहा है। तो मुझे दोनों को यहाँ पर मैंने अलग अलग कर लिया है। इससे हमें क्या होगा कि बहुत आसानी होगी हमारे सब मैट्रिक्स है उसको ट्रेवर्स करने में। सो गाइज इसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिए, और इसको है ना पेन एंड पेपर के थ्रू ही पेन एंड पेपर की हेल्प से ही आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक फॉर लूप लगाएंगे, उसके अंदर हमने जो ये सब मैट्रिक्स के पॉइंट्स लिए हैं उनके ऊपर फॉर लूप लगाएंगे। सो लेट आई इज इक्वल टू स्टार्ट रो से करेंगे, देन आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, एंड रो तक जाएंगे। स्टार्ट रो मतलब देखिए सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है स्टार्ट रो, देखिए स्टार्ट रो यहाँ से 3 से हो रहा है, और एंड रो कहाँ तक जा रहा है 3 से लेके 5 तक। तो मुझे स्टार्ट और एंड दोनों पर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रो को आइटरेट कर रहा हूँ, जो सब मैट्रिक्स है उसकी रो को आइटरेट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो नीचे वाला फॉर लूप होगा लेट जे इक्वल टू स्टार्ट कॉलम एंड जे लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम जे प्लस प्लस। सो आपको फिर से मैं बताता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा जो है सब मैट्रिक्स का रोज पर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और उसके बाद सब मैट्रिक्स का कॉलम्स पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। रोज ट्रेवर्स हो रहा है, ट्रेवर्स हो रही है, और यहाँ पर ट्रेवर्स हो रही है। सिंपल इज दैट, बस इसका मेन लॉजिक यही है। और हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो सब मैट्रिक्स की पोजीशंस मिल रही है आई एंड जे, मतलब उसके जो पोजीशन मिल रही है उस पोजीशन को हमें एक एरे है सिलेक्टेड ग्रिड उसके अंदर मेंटेन करना है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिलेक्टेड ग्रिड के अंदर डॉट डॉट पुश को मेंटेन करते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे हम आई कॉमा जे, ठीक है,
डॉट जॉइन। अभी क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अब हमें क्या करना है कि जो बाउंडिंग बॉक्सेस है, सपोज 0 0 0 1, उनको है ना किसी तरीके से हमें मैच करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर एरे से मैच नहीं कर सकते क्योंकि ये एरे का रेफरेंस और सेकंड एरे जो हमारे आने वाला है उसका रेफरेंस अलग हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो सब मैट्रिक्स है उसका आई एंड जे है, उसको इस तरह से देखिए, ये अब सपोज मैं यहाँ पर 0 0 करूँ, 0 एंड इसको ज्वाइन कर लूँ और इसको मैं ज्वाइन सिंपल स्ट्रिंग से करूँ। देखिए, तो मेरे पास एक स्ट्रिंग आ जा रही है। तो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को हम कंपेयर करा सकते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसा करूँ 0 0 इक्वल टू 0 0, ये मेरे पास फॉल्स आने वाला, राइट। लेकिन मैं इसके ऑपोजिट इस तरह से करूँ, डॉट जॉइन, देखिए, और इसको मैं ऐड कर दिया स्ट्रिंग से। ना अगेन मेरे पास अब ये जो है ये पोजीशन ये सब मैट्रिक्स की है और ये जो पोजीशन है ये मेन मैट्रिक्स की है। तो दोनों को हम कंपेयर कराएंगे। यदि मेन मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स इस पोजीशन पे आता है तो वहां पर आपको कलर करना है। सो हम वो लॉजिक को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने ज्वाइन लिखा और यहाँ पर फिर से मैंने इसको ऐसा करा। देखिए, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितने हमने ग्रिड के अंदर बाउंडिंग बॉक्सेस रेंडर किए उन सभी को हम यहाँ पर जो सिलेक्टेड है उन सिलेक्टेड को हम यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग ले रहे हैं। जैसे 0 0 स्ट्रिंग इस तरह से आएगा, फिर 0 1 स्ट्रिंग इस तरह से आएगा, देन स्ट्रिंग के अंदर 0 2, ओके, इस तरह से आएगा। और हम क्या करेंगे, जब रेंडर करते वक्त दोनों को कंपेयर कर लेंगे, यहाँ के जो भी मैच करेंगे। देखिए, अभी 0 0 इससे मैच करने वाला है जो हमने बनाया। तो ये इस तरह से हमारा जो ग्रिड है वो कलर होते चलेंगे। लेकिन हम इससे सबसे पहले एक एरे में मेंटेन कर रहे हैं। एरे में मेंटेन करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स जो हमने बनाया, ये मेन मैट्रिक्स हमारा इस स्टेट के अंदर है। हम उस मेन मैट्रिक्स को यहाँ पर एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट कॉपी मैट्रिक्स, देन 2D मैट्रिक्स को पहले कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर मैप मैप फंक्शन को अप्लाई करेंगे। कॉपी मैट्रिक्स इक्वल टू कॉपी मैट्रिक्स डॉट मैप, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं आइटम। आइटम लिखने के बाद देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो पोजीशन है उसको आइटम से निकाल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारा यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ तो ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। देखिए, ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है, हर एक पोजीशन पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोजीशन है, पोजीशन के अंदर बाउंडिंग बॉक्सेस है और कलर है। सो उसके बाद देखिए, हमारे पास आइटम में से हमें क्या मिलने वाला है, पोजीशन मिलने वाली है। पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग पोजीशन में, पोजीशन डॉट ज्वाइन, एंड इसको स्ट्रिंग पोजीशन में कन्वर्ट करेंगे जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया कंसोल के अंदर। फिर यहाँ पर चेक करेंगे इफ यहाँ पर हमने जो प्रिपेयर किया सिलेक्टेड ग्रिड, यदि ये सिलेक्टेड ग्रिड में इंक्लूड करता है स्ट्रिंग पोजीशन, इसका मतलब ये है कि ये सब मैट्रिक्स है जिसको यूजर कलर करना चाहते हैं ड्रैग ड्रैग ऑप्शन के थ्रू। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो करंट आइटम आ रहा है उस आइटम के अंदर हमारा जो इस कलर बुलियन वेरिएबल है उसको हम सिंपल यहाँ से ट्रू कर देंगे। और जैसे इसको ट्रू करेंगे यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे नया वाला आइटम जो भी अपडेट हुआ वो। और इस जो कॉपी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा, उसे हम सेट 2D मैट्रिक्स में फिर से अप्लाई कर देंगे, मतलब रीसेट कर देंगे। देखिए, रीसेट जैसे ही करा इस तरह से ये ओके। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, आई थिंक ओके। वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास के अंदर जो क्लास नेम है उसमें हमें यहाँ पर कंडीशनली एक क्लास को रेंडर करना पड़ेगा जो हमने CSS लिखा है। देखिए, हमने जो CSS लिखा है यहाँ पर आपको याद होगा, सिलेक्टेड सेल, ये सिलेक्टेड सेल को हमें ऐड करना है यहाँ पर। उसके अंदर हम सिंपल यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर सिलेक्टेड, यदि आइटम डॉट इस कलर ट्रू हो तो हम ये सिलेक्ट करवाना चाहते हैं। देखिए, जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करा था वो यहाँ पर सिलेक्टेड आ रहे हैं। तो परफेक्ट, आई थिंक आवर लॉजिक इज वर्किंग। सो देखिए गाइस, कितना मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं सिर्फ 0 0 पोजीशन से लेके ये 2 2 मतलब 0 1 2 0 1 2 इतना मैट्रिक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम देखिए ड्रैग किया, यहाँ तक आए, ये कितने अच्छे से सेलेक्ट हो रहा है। देखिए, अब हमें दूसरे रिक्वायरमेंट ये है कि जब यदि मैं सेकंड सब ग्रिड को सिलेक्ट करने जाऊँ, जैसे अभी मेरे पास दोनों एक साथ दिख रहे हैं सिलेक्टेड,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं सेकंड ग्रिड को सिलेक्ट करने जाऊँ तो प्रीवियस वाला जो है वो रीसेट हो जाना चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब ऑन ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम प्रिपेयर मैट्रिक्स फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो ये रीसेट हो जाएगा। देखिए इसको हमने रिफ्रेश करते हैं, अभी हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, देन देखिए इसको सिलेक्ट किया, जैसे हमने सिलेक्ट किया तो पुराना वाला हट गया। अब मैं यदि देखिए अभी मेरा नया मैट्रिक्स मैंने कलर कर दिया, अब उसके बाद मैं इस मैट्रिक्स को फिर से कलर कर रहा हूँ तो पुराना वाला मैट्रिक्स हट जा रहा है। सो देखिए गाइस, हमने कितनी इजी तरीके से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इफ यू अंडरस्टैंड विद पेन एंड पेपर देन आई थिंक इट विल बी फन फॉर यू. So I think we have achieved all the functionality whichever given in the task in the challenge. But I would explain you once again. देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्केलेटन को प्रिपेयर किया। स्केलेटन को प्रिपेयर करने से पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए डेटा स्ट्रक्चर हमने किस तरह से यूज करा है उसको देखिए। हमने क्या करा, सबसे पहले जैसे कंपोनेंट रेंडर हो तो प्रिपेयर 2D मैट्रिक्स, प्रिपेयर 2D मैट्रिक्स के लिए हमने यहाँ पर 0 से 9 एंड 0 से 9 मतलब 10 क्रॉस 10 का एक मैट्रिक्स बनाए, और उसके अंदर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें पोजीशन रहेंगी, इसमें रो एंड कॉलम एंड इस कलर फॉल्स रहेगा। इस तरह से हमारा मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स हो प्रिपेयर होगा। मैट्रिक्स जो है देखिए यहाँ पर 100 पोजीशन है क्योंकि 100 यहाँ पर सेल्स है। तो हमने मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर ड्रैग, ऑन ड्रैग एंड ऑन ड्रैग ओवर, यहाँ पर देखिए ऑन ड्रैग एंड ऑन ड्रैग ओवर, सॉरी कंट्रोल जेड। ऑन ड्रैग से क्या हो रहा है कि हमें ये पता लग रहा है कि यूजर ने ड्रैगिंग स्टार्ट कहाँ से किया, मतलब उसको कौन सा सब मैट्रिक्स को कलर करना है और उसका स्टार्ट पोजीशन क्या है। और ऑन ड्रैग ओवर फंक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि यूजर ने ड्रैग कर रहा था उसको लास्ट में कहाँ पर छोड़ा है। सो इससे हमें क्या मिल रहा है, एक स्टार्ट पोजीशन मिल रही है और एंड पोजीशन मिल रही है, और दोनों हमें स्टार्ट एंड एंड पोजीशन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे इसमें चेंजेस हो रहा है तो हम यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का यूज कर रहे हैं, और यूज इफेक्ट हुक के अंदर हमने यहाँ पर दे दिया स्टार्ट एंड एंड। यदि दोनों में से चेंजेस होता है किसी के अंदर तो स्टार्ट डॉट लेंथ चेक करेंगे क्योंकि इसके अंदर दो पोजीशन होना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर ये चेक लगाया। तो उसके बाद हम ये स्टार्ट एंड एंड पोजीशन को ले रहे हैं और फिल कलर फंक्शन है उस पर कॉल कर रहे हैं। और यही सबसे मेन लॉजिक, अगर ये मेन लॉजिक समझ गए आप तो आपको मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए हमने क्या किया कि जो स्टार्ट पोजीशन थी वहां से स्टार्ट रो एंड स्टार्ट कॉलम को निकाल लिया, एंड पोजीशन थी उसके अंदर स्टार्ट एंड रो एंड एंड कॉलम को निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें जो सब मैट्रिक्स की बाउंडिंग बॉक्सेस है उसको कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स के साथ। तो ये एरे को हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एरे को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, मतलब बाउंडिंग बॉक्सेस जो एरे में थे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और उसके अंदर एक जो भी हमारा सब मैट्रिक्स था उसके जो पोजीशन है उसको यहाँ पर स्ट्रिंग में ले लिया। परफेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स है, जो मतलब हमारा पूरा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर हमने लूप रन किया मैप फंक्शन के थ्रू। सो मैप फंक्शन से हमने क्या किया, हर एक आइटम की पोजीशन ली, उसके बाद हर उस पोजीशन को हमने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, ताकि हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमने जो सिलेक्टेड ग्रिड था उसके अंदर चेक करा कि ये इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी बाउंडिंग बॉक्स सिलेक्टेड मैट्रिक्स में हो तो उसके अंदर जो आइटम डॉट इस कलर जो बुलियन वेरिएबल है उसको आप ट्रू कर दीजिए, कि अदरवाइज जो इस कंडीशन को मैच नहीं कर रहा वो अदरवाइज ऑलरेडी फॉल्स है। देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस कलर को ट्रू किया है इस पूरे लॉजिक से। जैसे ही इस कलर ट्रू होता है तो क्या होगा, उसके बाद हमने यहाँ पर नया जो मैट्रिक्स है उसको प्रिपेयर किया। नया मैट्रिक्स को प्रिपेयर करने के बाद सेट 2D मैट्रिक्स, ये जो हमारी स्टेट है इसमें हमने जो अपडेटेड डेटा है जिसके अंदर हमने इस कलर ट्रू किया है अपने सब मैट्रिक्स के बाउंडिंग बॉक्सेस को, यहाँ पर वो चेंज हो गया। जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पर री रेंडर स्टार्ट होगा रिएक्ट की तरफ से। जैसे री रेंडर स्टार्ट होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा क्लास नेम के थ्रू यदि आइटम डॉट इस कलर जो हमने पहले लॉजिक से इस कलर को ट्रू किया, यदि ये ट्रू होगा तो ये सिलेक्टेड सेल अप्लाई हो जाएगी। दैट्स इट गाइस। सो ये बहुत ही सिंपल है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इफ यू आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इन वन गो, इट्स ओके फॉर everyone, it's don't worry about it. So I would request you to go through this video once again so you would understand better. So if you like the video, please like video and share with your friend. And guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. That's it in this video. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए goodbye.